राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और हम लोग तो हॉस्पिटल में ही हैं अभी, क्योंकि जितने भी पेन के इंजेक्शन दिए गए पेन बढ़ाने के लिए, लेकिन उनसे पेन नहीं बढ़ा। मतलब 3-4 घंटे तक तो पेन आया ही नहीं कैसे भी। तो ये भी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, मैं भी लेटी हुई थी। बस यही इंतज़ार था कि कैसे भी पेन स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद 3-4 घंटे बाद पेन स्टार्ट हुआ। लग रहा था मतलब सिचुएशन ऑपरेशन की ही बन रही है, सिजेरियन की, लेकिन कैसे कैसे करके इसको दर्द स्टार्ट हुआ। और भाई साहब ते तो दर्द देख के तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी। भैया भाई सही हो रहे थे, चेहरा दिखा। और फ्रेंड्स पूरे चांस सिजेरियन ऑपरेशन के ही बन रहे थे, लेकिन कैसे बोलते हैं भगवान की मर्जी क्या बेबी, होता है। इतनी मेहनत करी बेचारी ने, बहुत मेहनत करी है स्टार्ट भैया, हुआ, पूरी दवाई रन लगाई जीत के और आई। दर्द के साथ में ही मतलब 11 बजे से दर्द स्टार्ट हुआ और जाके सुबह 4 बजे में जाके हुआ ये, मतलब डिलीवरी हो गई। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मतलब दिल को इतना सुकून मिला, मतलब इतना डर लग रहा था जो वो जाके फाइनली डर ख़त्म हो गया। और मैं तो काफ़ी दिन से इससे बोल रही थी कि चलना है हॉस्पिटल, चलना है। बस यही बोलती थी, नहीं दीदी नॉर्मल, मेरे दर्द तो पहली डिलीवरी में भी दर्द अपने से ही हुआ था, तो दर्द अब भी होगा। लेकिन जैसे जैसे इस दिन के निकलते जा रहे थे, मैंने कहा 39 वीक पूरे हो चुके हैं और 40 वीक का ही वो हो जाता है सर्किल। तो फिर मैं इसको ज़बरदस्ती मैंने आज हॉस्पिटल में एडमिट करा ही दिया। इसका आज भी मन नहीं था आने का, बोल रही थी वो अपने से ही दर्द होगा। मैंने अपने से दर्द होना होता तो नहीं होता। और फाइनली हमारा बेबी आ चुका है, डिलीवरी हो चुकी है। भैया हालत देख देख के हमारी हालत देख खराब रही हो है रही थी। आज इसका चेहरा खिला हुआ है, मुझे मैं तो रो ये रही थी, बस रोआस में यार मुझे आ रही थी, लगा तो क्या करे क्या नहीं करे। और आज ही खुश दिख रही है, क्योंकि जितने दिन रहे कहीं ना कहीं से भी टेंशन थी भाई। 9वें महीने में तो वैसे भी इतना बोझ हो जाता है कि लगता है कितनी जल्दी डिलीवरी हो जाए ताकि ये थोड़ा हल्का फील हो। तो बहुत ही ये भी परेशान थी और उससे ज़्यादा कहीं मैं भी परेशान थी। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया, निपट भी गए। बेबी और नीलम दोनों भी ही स्वस्थ हैं। तो आज मन को काफ़ी सुकून मिल रहा है। अभी हम हॉस्पिटल में ही है, अभी इनको टीकाकरण वगैरह भी कराना है बच्ची का, तो वो कुछ टाइम बाद में होगा, जाके 10 बजे होगा दौरान। और यहाँ जितनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है कार्ड की, वो मैं पूरी करवा रही थी, क्योंकि यहाँ जो लिख देते हैं ना, वो जाके फिर इनका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नगर पालिका से बनेगा। तो सारी एड्रेस वगैरह ये सारी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करवा रही हूँ। तब तक नीलम कर रही है रेस्ट। अब उसे सुकून मिला हुआ है तो आराम कर रही, पूरी रात हो गया उसे दर्द मतलब झेलते हुए, तो अब रेस्ट कर रही है वो। और बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इतनी हिम्मत देते हो, है ना, तो दवाओं से ज़्यादा दुआओं का भी फ़र्क होता है। आप लोगों ने दुआएं दी भर के, तो फाइनली डिलीवरी हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत डर लग रहा था। हमें बेबी को लेके थोड़ा देर के लिए टहल रही थी, क्योंकि ये रो रहा था और नीलम को देख रहा था। तो मैंने थोड़ा देर दूध में टहल लूँ तो थोड़ा चुप हो जाएगा। दिखाइयो ले लो। और अभी मुझे टीकाकरण के लिए पता करने जाना है, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में था और यहाँ उनकी डिलीवरी प्राइवेट में हुई। तो मैंने कहा उसको ले जाने से अच्छा मैं अकेली चली जाती हूँ, क्योंकि साथ में क्यों ले जाए, पहले देख लें जाके कि वहाँ हो रहा है। पता वहीं का डालेंगे, चाहे यहीं को डाल दे, जैसे माया रह रही है तो माया का डाल दे, वही पता डालेगा जो आप यहाँ पे लिखवाओगे ना। और फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ टीकाकरण के लिए पता करने, क्योंकि टीकाकरण सरकारी में ही होता है, क्योंकि इनकी डिलीवरी जो हुई है प्राइवेट में हुई है, टीकाकरण सरकारी में होता है। तो बस वहीं जानी पता करने। तो बस मैं हॉस्पिटल में पहुँच रही हूँ।
टीकाकरण का हो गया वो तो। क्या टीकाकरण कहाँ होता है? टीकाकरण बंद है, अभी खुला कितने टाइम खुलेगा तो? कितने बजे? और अभी 9 बजे का टाइम है, तो अभी ये कच्छ नहीं खुला है, 10 बजे खुलेगा। तो अच्छा किया मैं पता करने आ गई, वरना फिर लौट के ही जाना पड़ता, वो भी बेबी को लेके। इसलिए मैं पहले खुद अकेले आ गई, इसके बाद में लेके आऊँगी। हाँ, ये गैस पर टीकाकरण करवाने, तो अभी यहाँ पे कोई नहीं रहा है। बस वही है। और वही हाल हुआ, जैसे ही हॉस्पिटल में आई ना, तो यहाँ ये अभी बंद है, क्योंकि अभी 9 बजे का टाइम हो, 10 बजे से ही टीकाकरण शुरू होता है। तो मैंने कहा अच्छा हुआ हम बेबी को लेके यहाँ मैं आई हूँ टीकाकरण का पता करने। बेबी को तभी लेके आऊँगी जब टीकाकरण होने लगेगा, क्योंकि अभी पहले से लाना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मैं देख लूँ पहले खुला है क्या, अगर खुल जाएगा तो फिर मैं लेके आ जाऊँगी। तब तक मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ रेस्ट करने के लिए। और सच में बहुत अच्छा लगा, भाभी हमारी निपट गई। और सबसे अच्छा कि भाभी निपट गई, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आज इतना फील, भाभी तो फील कर ही रही होगी, उससे ज़्यादा मैं कंफर्ट फील कर रही हूँ कि सच में बहुत अच्छा हुआ। हम लोग सब निपट गए। अब आज शायद छुट्टी हो जाएगी, डिस्चार्ज कर दी जाएंगी आज भाभी। बस टीका लग जाए, इसके बाद में फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बस क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, भैया अभी तक है भाभी के पास में। तो यहाँ मैं बाहर बैठ गई हूँ। बस अब टाइम हो गया है, तो जाने वाली हूँ, टीकाकरण करवा लाऊं जाके। ये भी बैठी है, ये भी जा रही हैं, तो बस चलिए चलते हैं। और अब टाइम हो गया है 10 बजे का, तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ बेबी को लेके टीकाकरण करवाने, क्योंकि टीकाकरण यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। तो डिलीवरी कहीं भी हो, लेकिन टीकाकरण यही होता है। तो बस मैं लेके आ गई हूँ टीकाकरण करवाने, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है। और आज मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही, इतना मैंने मतलब अकेले झेला, सब कुछ किया, क्योंकि उस टाइम तो सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दीदी भी नहीं थी, लेकिन बोलते ना भगवान सारी हिम्मत देते हैं, तो बिल्कुल भी मुझे थकान नहीं हुई। आज मैं पूरी रात जागती भी हो गया उसके साथ में। तो बस यहाँ आ गई हूँ मैं टीकाकरण करवाने लिए। यहाँ लगी हुई है मतलब लाइन लगी हुई है, अपने अपने नंबर में पहले पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कागज़ की, इसके बाद में टीकाकरण लगता है तो होता है। तो यहाँ बस मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा तब तक यहाँ नंबर आ रहा, तब तक बैठ लेती हूँ मैं। तो यहाँ टीकाकरण भी हो गया और पोलियो की दवा भी पिला दी गई, और दोनों टीकाकरण हो गए बेबी के। तो बस अब मैं जाऊंगी फिर से नीलम के पास, और इसके बाद में मैं आ गई फिर से नीलम के पास। ये सो गई थी, तो मैं ही गोद में लेके बैठ गई। और टीका लगने के बाद में थोड़ा बच्चे को दर्द तो होता ही है, तो मैं लेके बैठ गई। मैंने कहा इसे मतलब दर्द में बच्चे रोते तो है ही, तो थोड़ा देर उसको वहीं बहलाया। इसके बाद में फिर मैं इसके पास में लेके आ गई। ये भी आ गए, तो ये भी बोल रहे थे कि हमको भी दिखा दो, तो इनको भी दिखाया। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। लाइक तो बनता ही है, और न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें, सारी अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।